मोहम्मद रफी फिल्मी इंडस्ट्री के इतिहास का वो हिस्सा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसा था कि जो सुनता था वो बस मंत्रमुग्ध होकर रह जाता था। आज के जमाने तक के कई गायक उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। रफी को काम से प्यार था, लेकिन परिवार में उनकी जान बसती थी। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक हिस्सा वो भी था जिसके बारे में कभी भी उनके घर तक में बात नहीं की जाती थी। ये चीज उनकी पहली शादी और पत्नी से जुड़ी थी। जिस तरह से दोनों अलग हुए थे और बाद में रफी की जिंदगी में जो बदलाव आए वो दिखाता है कि कैसे किसी के लिए भावनाएं तो किसी के लिए जरूरतें सबसे अहम बन जाती हैं और जिसके आगे कभी कभी राहें अलग करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बच जाता। रफी साहब के पहले निकाह के बारे में किसी को भी पक्की जानकारी नहीं थी। यास्मीन खालिद रफी की किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में सिंगर की पहली शादी का जिक्र किए हैं। इसमें बताया गया है कि बहुत ही छोटी उम्र में रफी का बशीरा बानो से पैतृक गांव में निकाह हुआ था। हालांकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा और इस दौरान हुई हिंसा के बाद दोनों की राहें अलग हो गयी। दरअसल इस हिंसा में बशीरा ने अपने माता पिता को खो दिया था। इससे वह इतनी डर गई थी कि उन्होंने लाहौर में ही रुकने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर रफी मुंबई में अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोनों का रिश्ता अचानक ही उस बिंदु पर आ गया था जिसमें दोनों की जरूरतें और भावनाओं के बीच बड़ा अंतर आ गया था। आखिर में बशीरा पाकिस्तान में ही रही और मोहम्मद रफी मुंबई बस गए। रफी साहब ने बाद में बिल्किस को अपनी पत्नी बनाया। दोनों के 3 बेटे और बेटियां हुई। कहा जाता है कि बिल्किस को रफी की पहली पत्नी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से बशीरा के बारे में घर में कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। बिल्किस का ये बर्ताव बेहद स्वाभाविक था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी अपनी मौजूदा साथी के एक्स के बारे में जानना पसंद नहीं करता है। मोहम्मद रफी के लिए यकीनन पत्नी और बेटी को छोड़कर मुंबई आना और फिर से परिवार शुरू करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को स्वीकार किया और जिंदगी को फिर से खुशियों से भरा। बिल्किस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रफी साहब फेमस होते हुए भी लाइमलाइट से दूर रहना और अपने बच्चों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते थे।